हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने आपसे पहले भी वादा किया था कि अपना आरपीएससी जेईई का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम डी ट्रिपल एस बी जेईई का एग्ज़ाम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में प्रिपरेशन करेंगे। तो आज अपना ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम आने वाले टाइम में किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, कैसे कैसे इस एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से जो अपना नोटिफिकेशन आया था उसको अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो वो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप उसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। उसमें जो जो बातें लिखी है उसके बारे में डिटेल में चीज़ों को समझें। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा यहाँ पे, बट स्टिल आप अपने खुद से भी देखें ताकि आपको जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं एक बार नोटिफिकेशन आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका यहाँ पर क्लोजिंग डेट तो हो ही गया। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा वही ये वीडियो देख रहे होंगे आई होप। बाकी लोग तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना। तो इसमें जो अपनी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो वैकेंसीज थी वो टोटल 32 थी। ऐसे ही दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की एक वैकेंसी थी। पे लेवल आपको पता है 7th पे लेवल है, अच्छा खासा पैसा मिलेगा आपको अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है जूनियर इंजीनियर की अच्छी खासी वैकेंसीज आई है 180। इसमें दिल्ली जल बोर्ड में और न्यू दिल्ली म्यूनसिपैलिटी काउंसिल में भी अपने 101 वैकेंसी है, तो वो भी आपने देखी होगी। बाकी सब मिला मिलू के सब 911 के करीब वैकेंसी है जिसका आपने फॉर्म फिल किया, तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखी होगी। बाकी मैं इंपॉर्टेंट बात के लिए जो बातें करनी है हमें उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो एई है, एई के बारे में जो उसमें क्या क्या अपन को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन कौन सी जरूरी है। तो अपना एक तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से डिग्री अपनी जरूरी है भाई, ठीक है ना। और क्वालिफिकेशन अपने जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हिसाब से आप थोड़ा रिलैक्सेबल है, वो भी आपको पता है। एक्सपीरियंस आपका ना होगा तो भी चलेगा। पे स्केल आपका पता ही है, 7th पे स्केल मतलब कि 44,000 आपका बेसिक होगा। बाकी आपका बाकी सब मिला मिलू के 1,42,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होगी। अब मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज़, ये चीज़ है कि आपका इंपॉर्टेंट हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे और किस तरीके का सिलेबस आपको यहाँ पर टैकल करना है। ठीक है, तो प्रोसीड करने का जो पहला हम करेंगे वो ऐसे स्टार्ट करेंगे कि भाई अपना, मैं सोच रहा हूँ पहले अपन करेंगे पीवाईक्यू से स्टार्ट। पीवाईक्यू से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि इसका सिलेबस अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना बड़ा सिलेबस है और आपको समझ में नहीं आएगा कि पूरा सिलेबस कवर करना है या कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ही कवर करना है। सिलेबस में देखोगे तो आपको जो जो आपने सोच रखा है वो सब यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो सिलेबस अगर आप पूरा करने जाओगे तो आपको पहले तो समझ में नहीं आएगा कि सिलेबस में क्या क्या करना है और कितना करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे। पीवाईक्यू से स्टार्ट करने का मतलब क्या हो गया कि बाकी जो पेपर हुए हैं, जो लगभग 6-7 पेपर है, 6-7 पेपर जो पहले हुए उनको अपन यहाँ पर कल से स्टार्ट करेंगे। हर दिन अपन एक एक पेपर कवर करेंगे। आने वाले 10 दिनों में हमारा टारगेट है कि सारे पीवाईक्यू क्या हो जाए, अपने कंप्लीट हो जाए। उन कंप्लीट पीवाईक्यू के बेसिस पे अपन क्या पता चल जाएगा कि किस सिलेबस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेबस क्या है भाई। सेम गोज विद जेई आल्सो, हम एई और जेई के साथ में प्रिपरेशन करवाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जेई और एई में कैसे आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। तो एई का जो सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सारे देखो बहुत ही वास्ट एरिया है। इसका कोई लिमिटेड फिक्स नहीं है कि यहीं से आना है। तो इसके हम पीवाईक्यू के साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी है, इसके भी अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले पीवाईक्यू करेंगे फिर अपन क्या करेंगे टॉपिक वाइज, जैसे अपन ने आरपीएससी में किया था, आपको पता हो तो आरपीएससी में अपन ने क्या किया था, ईच एंड एवरी टॉपिक अपन ने कवर करवाए थे, पढ़ाए भी थे और उसके बाद में क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करवाए थे। सेम हम यहाँ पे करेंगे, पहले पीवाईक्यू करेंगे फिर उनकी क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। फिर अपना अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, इसकी की भी सारे सारे चीज़ें कवर करवाएंगे। हिंदी लैंग्वेज हमने बहुत अच्छे से कवर करवा भी रखी है और भी आपको यहाँ पर करवा देंगे। ग्रामर हो गया, सेंटेंस प्रायवाची, ये सब करेक्ट यूजेज, ये सब अपन ने ऑलरेडी हिंदी में कवर करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। हिंदी अपना ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बट इन ऑल्सो हम क्या करेंगे, तो पीवाईक्यू तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, पीवाईक्यू के साथ साथ में क्या करेंगे और भी इसके क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करने होंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेम गोज विद इंग्लिश।
तो ये आपका जो सेक्शन ए है, इसमें ये सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे, ठीक है। इसी में जो सेक्शन बी आएगा उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी के पार्ट में देखोगे तो क्या क्या आएगा भाई, इंजीनियरिंग फिजिक्स आएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग फिजिक्स का मतलब आपने कवर कर रखा होगा, जो 11th-12th है, 11th और 12th का फिजिक्स है, डोंट वरी, ये भी अपन यहाँ पर कवर करवाएंगे। हम यहाँ पर इसकी 5-7 क्लास में ये सारा कवर करवा देंगे, आपको डिटेल में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए उस तरीके से आपको क्या करेंगे, कवर करवाएंगे। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी वैसे ही, ठीक है। मैथमेटिक्स भी कवर करवाएंगे, बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग भी कवर करवाएंगे। पीवाईक्यू पहले करेंगे, पीवाईक्यू से पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन के बेसिस पे अपन यहाँ पर सारे के सारे क्या करेंगे, सिलेबस अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। जो बेसिक बेसिक चीज़ें ये सारे पूछते हैं वो अपन यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पूछते हैं भाई, ये कुछ नहीं है, ये 11th और 12th का फिजिक्स में, फिजिक्स और वही है केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मैथ्स, ये आपके जो 11th और 12th में आपने पढ़े हैं वो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेम गोज विद ये अपना इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटिंग फंडामेंटल, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, ये सब आपके यहाँ पर डिटेल में क्या करेंगे उसी तरीके से कवर कराएंगे। और इसमें डोंट वरी, ईच एंड एवरी टॉपिक्स अपन, ये तो अपना भाई आ गया अभी सिविल इंजीनियरिंग जो अपन ने पढ़ा है, आपके कोर सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएगी, वो अपन यहाँ पर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। फिर तो अपना ये जो अपना सिविल इंजीनियरिंग की बातें हैं वो सब अपन सिलेबस के हिसाब से ईच एंड एवरी टॉपिक लेंगे, जैसा मैंने पहले भी पढ़ा है। ईच एंड एवरी टॉपिक लेंगे, उसके बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ईच एंड एवरी टॉपिक लेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये सब अपन आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक्स हो गया, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग कॉस्टिंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो जो आपके सिलेबस में दे रखा है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट, वो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेम थिंग, पहली बात जो इंपॉर्टेंट बात है एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, वो ये है कि एग्जाम डेट। एग्जाम डेट का क्या सीन है भाई, एग्जाम डेट कब तक हो सकती है, कब तक एग्जाम आ सकते हैं। तो आई थिंक, ये मेरा गेस है, और ये मैं पुराने पैटर्न के हिसाब से गेस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैं एकदम आपको सही सही बात पता, मतलब ये एकदम सही बात होगी जरूरी नहीं। मेरा गेस ये है कि भाई आज अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई, जुलाई जुलाई से लेके सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा, ये मेरा गेस है। आई एम नॉट श्योर कि ये सही होगा, बट मेरा ये गेस है कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपका एग्जाम डेट आएगी। तो आपके पास कुल मिला के 3-4 महीने हैं, 3-4 महीने हैं, और उसमें आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले पीवाईक्यू करेंगे, आइडिया लगेगा, फिर उसके बाद में सिलेबस से रिलेटेड ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उनके बाद में लास्ट के 1-2 महीने में अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिस हिसाब से हमने आरपीएससी एई की आपको प्रिपरेशन करवाई है, सेम उसी तरीके से आपको जो D SSS एई और जेई की है वो हम यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। ये तो एई का सिलेबस हो गया। अब अपना जो जेई का सिलेबस है वो भी देख लो भाई, जेई का सिलेबस भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। जेई का सिलेबस इनफैक्ट इससे तो कम ही है, जो अपना एई से ये कॉमन रहेगा, ठीक है। अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज, और ये अपना इंग्लिश वाला जो पार्ट ए है, सेक्शन ए है टीयर 1 का, वो अपना क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। जो ये है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, जो सिलेबस पूरा था उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे कि फिजिक्स वाला तो है ही, केमिस्ट्री वाला और मैथमेटिक्स वाला है ही, मैकेनिक्स वाला भी हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो आप देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का बहुत बेसिक है भाई। अपना एई में देखो कितना है, अगर मैं आपको यहाँ पे कंपेयर भी करवाऊँ, अगर कोई कंपेयर करना चाह रहा है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में देखो सारा डिटेल में बता रखा है, डिटेल में सारी चीज़ें कवर करवा रखी है, सिलेबस में सारी अच्छे से पूछ रखी है, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ नाम लिखा है, तो यहाँ पर इतना कोई बड़ा इससे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी उसी तरीके से यहाँ पर छोटे से कॉम्पैक्ट वर्जन में लिख दिया, बाकी यहाँ पर डिटेल में बता रखा है, बड़ा जो वर्जन है वो अपना एई एग्जाम में कर रखा है, ठीक है। फिर सर्वेइंग हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, इरिगेशन, हाइड्रोलिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जो अपने नॉर्मली सिलेबस का पार्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। इन सब के बारे में आपको और अच्छे से डिटेल में पता चलेगा जब अपन यहाँ पर पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन एक्चुअली में पूछे कैसे जाते हैं। ऐसे तो आपको आइडिया नहीं है, बट पीवाईक्यू अपन जब करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चन को कैसे अपन प्रैक्टिस करते हुए टैकल कर पाएंगे। तो वो सब आपको आइडिया लगेगा आने वाले क्लासेस में, जो कि अपन
मोस्ट प्रोबेबली आज या कल से स्टार्ट कर देंगे और आपको अच्छे से यहाँ से समझ में आएगा, जो कि आपके लिए प्रिपरेशन का बेसिक होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जिसमें आपको आइडिया लगा कि अपना रोड मैप क्या होने वाला है। सिलेबस को अपन ने डिटेल में देखा, साथ ही साथ हमने आ, देखा कि भाई कैसे अपन स्टडी की क्या स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो अपन करेंगे ही करेंगे, टाइम टेबल भी आपको अच्छे से हम बना के देंगे। तो एक अपनी कंप्लीट सीरीज आने वाली है, जो आप अच्छे से कवर करोगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, आगे वाली वीडियो में अपन DSSB के पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।